नमस्कार, मैं आपका अपना मित्र जीत। समाज कार्य के विषय में आज एक नया लेखांक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेख का विषय है धर्मवीर शंभूराजे फुटबॉल क्लब की घोषणा। कोल्हापुर में बुधवार दिनांक 11 नवंबर 2020 को हम सब संघ परिवार के कार्यकर्ता सायंकाल में 7 बजे के करीब छत्रपति ताराबाई महाराज चौक में इकट्ठा हुए। कोची कुर्वी समुदाय तथा माकड़वाला समुदाय की बस्ती को हम भेंट देने वाले थे। पश्चिम की तरफ फायर ब्रिगेड स्टेशन और बाहर गांव जाने वाली लग्जरी बसेस का अड्डा और उत्तर की तरफ स्टेशन रोड के बीच में पूर्व और दक्षिण में दिशा में फैला हुआ यह कोची कोरवी समुदाय। कोल्हापुर में इस बस्ती को दशकों से अलग दृष्टि से देखा जाता है। किसी कारण यह समुदाय ब्रिटिश द्वारा आपराधिक समुदाय घोषित किया गया था। यह कारण खोजा जाए तो राजनैतिक ही था, किंतु आज भी मुस्लिम और ब्रिटिश राज्यकर्ता की दृष्टियों से देखने वाला कुछ समाज हमारे इन हिंदू भाइयों को उसी गलत नज़रिए से देखता है। यह हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वस्त्रों से संबंधित उद्योग में यह समुदाय भारत में ब्रिटिश आने से पहले समृद्धि की ऊंचाई पर था तथा बिनकरों के साथ वस्त्र उद्योग को ब्रिटिश राज्यकर्ताओं ने डुबो दिया और उसके साथ ही यह समुदाय अपनी जड़ों से कट गया। अपनी माटी को छोड़कर दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरला के इस समुदाय को भटकते हुए संपूर्ण भारत में फैलना पड़ा। बिना कोई गलती किए इनको सज़ा मिली, उनके हुनर की, कला की, कुशलता की। कोल्हापुर में छत्रपति शाहूजी महाराज ने भटकते हुए आए इस समुदाय को आसरा दिया। यहाँ 100 साल से ज़्यादा साल हो गए। यह बस्ती मानसिक रूप से उसी हाल में है जैसे 100 साल पहले थी। संघ परिवार के कोशिशों का परिणाम यह है कि यह समुदाय मुख्य प्रवाह में आने लगा है। इस लेख के लेखक ने विश्व हिंदू परिषद के कोल्हापुर के जिला मंत्री के दायित्व के अनुसार तथा संघ परिवार के प्रेमपूर्वक सूचना के अनुसार बस्ती के आज के कार्यक्रम का नेतृत्व किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री के मुख से हमारे कोची कोरवी समाज की फुटबॉल टीम की घोषणा की गई तथा फुटबॉल टीम के नाम की घोषणा की गई। नाम रखा है धर्मवीर शंभूराजे फुटबॉल क्लब। यहाँ पर फुटबॉल प्लेयर्स को खेल साहित्य तथा ड्रेस का वितरण किया गया। धर्म प्रसार करने वाले हमारे कोची कोरवी समाज के कई भाइयों को छत्रपति शिवाजी महाराज की परम पवित्र मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। हर मूर्ति के प्रदान पर लेखक ने हर धर्म प्रसारक को प्रेमपूर्वक संदेश और संकेत दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म प्रसार का, धर्म रक्षण का कार्य किया है। यही कार्य को आप भी कर रहे हो। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता है। देवता को मस्तक पर धारण करे, देव मस्तकी धरावा। अपने भाषण में लेखक को हर जाति के व्यक्ति का हिंदुत्व की वृद्धि में, रक्षण में योगदान होने की बात को रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा श्री बाबा साहेब अम्बेडकर की हिंदुत्व निष्ठा और संपूर्ण विश्व के मूलतः हिंदू होने के वास्तव को समझाने का अवसर प्राप्त हुआ तथा प्रमुख वक्ता और प्रमुख अतिथि होने का सम्मान प्राप्त हुआ। इस कारण विश्व हिंदू परिषद और स्वयं की ओर से लेखक कार्यक्रम के आयोजकों का अनंत काल तक आभारी रहेगा। किंतु यहाँ पर बात कोची कोरवी समुदाय की हो रही है। यह समुदाय दशकों से मुख्य प्रवाह से कटा हुआ है, किंतु हिंदुत्व के रक्षा के लिए कोची कोरवी समुदाय का योगदान और बलिदान अतुलनीय है। अर्थात संभवतः यह कार्य हमारे कोची कोरवी समुदाय के भाइयों ने, बहनों ने निरपेक्ष भाव से किया है। लेखक को यह अनुभव हुआ कि मुख्य प्रवाह के हम कुछ हिंदू भाइयों ने इस समुदाय पर ब्रिटिश और मुगल विचार सरणी के उसको अपना कर बहुत ही बड़ा अन्याय किया है और कर रहे हैं। संघ परिवार के इस अन्याय को सुधारने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में हमारे कोची कोरवी भाइयों का सहभाग और सहयोग कुछ इस प्रकार मिल रहा है कि यह समुदाय मुख्य प्रवाह से जुड़कर मुख्य प्रवाह के साथ अपने समुदाय का विकास कर रहा है। फुटबॉल टीम की स्थापना इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है। यहाँ पर कोची कोरवी समुदाय के नेतृत्व की भविष्यकालीन आशा जिन्हें कहा जा सकता है वह श्रीमान भास्कर जी कोरवी का भाषण हुआ। भास्कर जी स्वयं एक बहुत ही प्रभावी वक्ता है। अपने समुदाय का इतिहास, अपने समुदाय की वर्तमान स्थिति, हिंदू होने के कारण इस समुदाय को जो अन्याय सहन करना पड़ा और पड़ रहा है उसकी विलक्षण जानकारी, हिंदू होने के कारण समाज के सामने आज आ रहे संकट और समस्याएं, ऐसे ही कई सारे विषयों का ज्ञान, अभ्यास भास्कर जी को है। केवल अपने समुदाय को ही नहीं,
किसी भी श्रोतागण को अपने प्रभावी व्यक्तित्व से और वक्तव्य से प्रभावित करने का गुण भास्कर जी में है। इन गुणों के आधार पर भास्कर जी केवल अपने समुदाय का ही नहीं, संपूर्ण हिंदू समुदाय का और अखिल विश्व का कल्याण करने के कार्य में अपना योगदान देंगे, इसमें लेखक के मन में कोई संशय नहीं। श्रीमान देवेंद्र जी जोंधड़े ने लव जिहाद के विषय में तथा मिशनरी साजिश के विषय में अपनी नाराज़गी व्यक्त की और समुदाय को संबोधित किया। संघ परिवार से श्रीमान सचिन जी पवार ने आभार प्रकट किया तथा सर्वसम्मति से आगे आने वाले कार्यक्रमों के विषय में सबको सूचित किया। कार्यक्रम में कोच्चि कोरवी माकड़वाला दलित समुदाय से 150 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपने अपने समुदाय से अपनी अपनी जाति के उत्थान करने हेतु हिंदुत्व का कार्य बढ़ाने की कार्य में अपने सर्वस्व के अर्पण करने की इच्छा हम सबके मन में थी, है और रहेगी। हिंदू समुदाय में अनेक जातियां हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि हिंदू समुदाय में अनेक गुण हैं, क्योंकि हिंदू समुदाय हर एक गुण को आदर देता है, क्योंकि हिंदू समुदाय हर एक गुण की ज्ञान की रूप में रक्षा करने में और वह गुण का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में विश्वास रखता है। यही ज्ञान जब किसी एक समुदाय में विकसित हो जाता है तो उस समुदाय को उस ज्ञान का धनी तथा ज्ञाति कहा जाता है। ज्ञाति शब्द ही है जो बोली भाषा में जाति कहा जाता है और जाने लगा है। इसी प्रकार वस्त्रों को सजाने के विषय में, वस्त्रों की उपयोगिता बढ़ाने के विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हिंदुओं की जाति और ज्ञाति विशेष का तथा जाति का नाम है कोच्चि कोरवी। इस विशिष्ट कार्यक्रम को समरसता तथा धर्म प्रसार के आयामों ने आयोजित किया था। संघ परिवार से स्वयं लेखक अधिवक्ता रणजीत सिंह घाटगे, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद कोल्हापुर, धर्म प्रसार के सचिन जी पवार, सुहास जी लोकरे, कार्यकर्ता भास्कर जी कोरवे, देवेंद्र जी जोंधड़े, विभिन्न जाति के हिंदू तथा सामाजिक कार्यकर्ता, समाज बंधु, नागरिक उपस्थित थे। सबको सादर प्रणाम। आपका अपना मित्र जीत। धन्यवाद।